हेलो एवरीवन, राधाज इजी ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके का नेक्स्ट पार्ट, प्रमुख अभियान पार्ट 2। हमने एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं और अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समझ स्पर्शरी, ये एक दोसा से शुरू हुआ था और मिशन आर्या के तहत संचालित हुआ था। तो इसके लिए क्या है कि आर्या को स्पर्श के बारे में समझा दो। आर्या मतलब बेटी को ही कहते हैं हम आर्या, तो आर्या को स्पर्श के बारे में समझा दो। देखिए हमें क्या होता है, मूवीज़ की सीरियल्स की बातें ज़्यादा याद रहती हैं। तो कलर्स पे एक सीरियल आता था बैरिस्टर बाबू, उसमें जो बैरिस्टर बाबू थे, जो अनिरुद्ध था, वो अपनी वाइफ बोंदिता को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में समझाता था। हमें भी अपनी बेटियों को समझाना चाहिए। तो वहीं से हमने इसको पकड़ा है कि आर्या को स्पर्श के बारे में समझा दो। दो से दोसा और स्पर्श के बारे में समझा दो तो समझ स्पर्शरी, और आर्या को तो मतलब मिशन आर्या के तहत ये संचालित है। तो हुआ ना याद, समझ स्पर्शरी दोषा से और मिशन आर्या के तहत संचालित कि आर्या को स्पर्श के बारे में समझा दो। सक्षम अलवर अभियान, तो देखिए हमें किसे सक्षम बनाना है। जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है वो ऑलरेडी सक्षम है, हमें दिव्यांगों को सक्षम बनाना है। तो हमें सक्षम से दिव्यांगों को पकड़ना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं से दिव्यांगों को जोड़ने हेतु। और मेरी सभी भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी इसे अदरवाइज ना ले, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ देकर भी वो क्वालिटीज़ नहीं दी जो दिव्यांगों को दी है, और ये एक फैक्ट है। हम आगे चलते हैं। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, देखिए हम क्या चाहते हैं, हम सब एग्री है कि सब जगह क्या हो, ग्रीन ही ग्रीन बाजे। हम एग्री हैं कि सब जगह ग्रीन ही ग्रीन बाजे, मतलब बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मतलब ग्रीन ही ग्रीन बाजे, बाड़मेर और जैसलमेर। बालिका फ्रेंडली पंचायत, तो देखिए बालिका किससे फ्रेंडली होती है, अपनी माँ से। माँ से मतलब माधोपुर, सवाई माधोपुर से शुरू हुआ था। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था और इसमें हर जिले की 2 पंचायतों को लिया गया था। तो बालिका किससे फ्रेंडली होती है, अपनी माँ से, तो सवाई माधोपुर से शुरू हुआ ये। अब है आपका बालिका चेतना जागृति अभियान। तो देखिए बालिका के अंदर हमें चेतना लानी है, जागृति लानी है। किसके लिए, जल के लिए। भाई आजकल जल की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है ना, तो हमें शुरू से ही बालिकाओं को, बालकों को, सबको ही, लेकिन यहाँ पे हमें बालिका को कनेक्ट करना है कि हमें शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जल ही जीवन है और जल की बहुत कमी है, तो जल को मतलब बेवजह बेकार ना करो, वेस्ट ना करो। तो बालिका के अंदर हमें चेतना लानी है, जागृति लानी है। किसके लिए, जल के लिए, मतलब जालोर। तो बालिका चेतना जागृति अभियान जालोर। बाल आयोग आपके द्वार, तो हमें कैसे याद रखना है कि बालक है वो जिद पर अड़ा हुआ है, उसे पार्टी में जाना है, वो जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे तो कोट ही पहनना है। बालक कह रहा है कि मुझे तो कोट ही पहनना है, तो अब उसकी माँ कह रही है कहाँ से लाऊं तुझे कोटड़ा, कोई कोटड़ा नहीं पहनना। ठीक है, बालक है वो माँ से कहता है कि मुझे कोट पहनना है, तो माँ कह रही है कहाँ से लाऊं कोटड़ा, नहीं है मेरे पास कोटड़ा तुझे पहनाने के लिए। तो बाल आयोग आपके द्वार, कोटड़ा उदयपुर से। अब कोट पहन के कोई बाल श्रम और बाल तस्करी थोड़ी ना करेगा, तो बाल आयोग आपके द्वार किसके विरुद्ध था, बाल श्रम व बाल तस्करी के विरुद्ध। आई होप सो आप सभी को याद हो रहा होगा। अब है शी, देखिए ये है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एग्जामिनर होती ना तो मैं इसे 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछती। अब वो इसमें क्या, मैं होती तो क्या पूछती, या तो मैं उसका डिस्ट्रिक्ट पूछती, सिंपल सी बात है, या फिर इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखनी है कि शी क्या है, शी हैज़ एम्पावर्ड, शी हैज़ एम्पावर्ड। ओके, और ये कहाँ से शुरू हुआ, झुंझुनू जिला प्रशासन से हुआ, और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। कैसे आर्थिक सशक्तिकरण, उनको स्वरोजगार देखा। याद कैसे करना है, क्योंकि राधा इजी ट्रिक्स में काम ही यही है कि आपको लर्न कराना है। पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको लर्न कराना मेरा उद्देश्य है। पढ़ने के लिए तो किताबें आपके पास भी हैं, किताबें मेरे पास भी है, ये मैटर आपके पास भी है। मैं कुछ अलग नहीं दे रही हूँ आपको, सिर्फ मैं आपको लर्न करा रही हूँ। तो देखिए शी में ये जो एस बना हुआ है ना, इसी में आप ये देखिए झुंझुनू में भी यही आपका एस बना हुआ है। 2 बार रिपीट और हो रहा है, तो आपको वो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा कि शी कहाँ का है, झुंझुनू का प्रोग्राम है ये, और इसकी फुल फॉर्म होती है शी हैज़ एम्पावर्ड। ठीक है, और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की जब बात ही शी की है तो ऑब्वियसली महिलाओं की होगी, और जब उसको एम्पावर्ड कर रहे हो आप तो वहाँ से भी आपको क्लिक हो जाएगा। सशक्तिकरण कैसे, स्वरोजगार देकर। अभी हमने जो पढ़े उनका हम क्विक रिविजन कर लेते हैं।
देखिए, समझ स्पर्शरी कि आर्या को स्पर्श के बारे में समझा दो, दोषा और मिशन आर्या के तहत। सक्षम अलवर अभियान, किसे सक्षम बनाना है हमें? दिव्यांगों को। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कि हम एग्री हैं कि सब जगह क्या हो, ग्रीन ही ग्रीन बाजे। बाड़मेर और जैसलमेर। बालिका फ्रेंडली पंचायत की बालिका किससे फ्रेंडली होती है? अपनी माँ से, तो सवाई माधोपुर से शुरू। बालिका चेतना जागृति अभियान की बालिका के अंदर हमें जागृति लानी है, किसके लिए? जल के लिए, जालोर। बाल आयोग आपके द्वार, कोटड़ा उदयपुर। कैसे कि माँ कह रही है कहाँ से लाऊं कोटड़ा, कोई कोटड़ा नहीं है, और कोट पहन के कोई बाल श्रम और तस्करी थोड़ी ना करेगा, बाल तस्करी। शी मतलब शी हैज एम्पावर्ड, और एस में ही एस छुपा हुआ है तो झुंझुनू से ये शुरू हुआ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ऑपरेशन संबल। देखिए ये ऑपरेशन के 3 प्रोग्राम्स थे, तो हम इनको साथ में ही याद करेंगे। हमें क्योंकि सब में ऑपरेशन मिलेगा तो हमें नेक्स्ट वाले वर्ड से कनेक्ट करते हुए चलना है। कैसे? तो चलो आओ देखते हैं। ऑपरेशन संबल, जब अगर आपका ऑपरेशन होना हो तो हम सब क्या होते हैं? जनरली ऑपरेशन के नाम से ही घबरा जाते हैं। तो जब ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर क्या करता है? हमको बल देता है, हमको समझाता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने क्या पहना हुआ होता है? कोट। तो जब ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर आपको बल देता है तो वो कोट पहन कर देता है, तो कोटा। और 16 मार्च 2022 को ये प्रोग्राम है जो कि लॉन्च हुआ था, और इसमें क्या था कि ज़रूरतमंद लोगों की पहचान की जाती थी, और फिर उनको किससे जोड़ दिया जाता था? ये प्लस मैंने इसलिए लगाया है कि उनको जोड़ा जाता था, फिर सुरक्षा योजना के तहत उनको जोड़ा जाता था। तो ऑपरेशन संबल की डॉक्टर ऑपरेशन करते टाइम कोट पहनकर बल देता है। अब है आपका ऑपरेशन अस्मिता। अब क्या है कि जब ऑपरेशन होना होता है, अभी तो क्या होता है कि अब डर लगता है कि यार हम ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, रोज़ की घटनाएं होती हैं, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए ऑपरेशन थिएटर के अंदर, क्योंकि हमारी आंखें भी कैसी होंगी? मुंदी हुई होंगी, मतलब आंखें बंद होंगी, हमारी आंखें क्या होंगी? बंद होंगी। तो हमें डर होगा कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आंखें बंद होंगी मतलब बूंदी। तो हम क्या करेंगे? हम राम नाम का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे। तो ऑपरेशन अस्मिता, अस्मिता से पकड़ना है कि हमें ऑपरेशन थिएटर में डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हमारी आंखें बंद होंगी, तो इसलिए हम क्या लेंगे? राम का नाम लेंगे। तो ऑपरेशन अस्मिता कहाँ से शुरू हुआ? रामनगर, बूंदी से। अब सीधी सी बात है, अस्मिता की बात है तो देह व्यापार कुरीति को समाप्त करना और स्कूल ड्रॉप आउट को जोड़ना और इसके साथ में रहेगा। तो हुआ ना याद कि ऑपरेशन के टाइम पे हमें डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हमारी आंखें बंद रहती हैं, इसलिए हम राम का नाम लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑपरेशन अस्मिता। अब है आपका ऑपरेशन समानता। देखिए कैसे, जब भी ऑपरेशन होना होता है तो डॉक्टर्स आपकी फैमिली को सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ब्लड का अरेंजमेंट होना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो ब्लड है ना वो बूंद बूंद करके ऑपरेशन में काफ़ी बार बह जाता है और हमको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब कैसे याद रखना है कि बैसे ब्लड और बैसे बूंदी, और बूंद बूंद करके बह जाता है तो वहाँ से भी आप कनेक्ट कर लोगे बूंदी। तो समान होना चाहिए ना ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए? समान। ऐसा थोड़ी ना किसी को भी, कोई भी आया बंदा, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, हाँ कोई भी आता है ना उसका ब्लड ग्रुप पता है, फटाक से उसको ब्लड चढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ब्लड ग्रुप तो मैच होगा तभी तो ना। तो वहाँ से आपको पकड़ना है कि ऑपरेशन के टाइम पे समान ब्लड ग्रुप चाहिए होता है। ठीक है, तो वैसे ब्लड और वैसे बूंदी, और या फिर ऐसे कर लो कि ऑपरेशन के टाइम में बूंद बूंद करके ब्लड बह सकता है, इसलिए समान ग्रुप का ब्लड होना चाहिए। तो ठीक है, ऑपरेशन समानता बूंदी से भेदभाव मिटाने के लिए। तो वो आपको वैसे भी याद रह जाएगा, नहीं रहता है तो ऐसे कर लो कि जब ब्लड, एक का ब्लड दूसरे के ही चढ़ गया तो भैया सेम ही हो गया ना सब कुछ, तो भेदभाव मिट गया ना। ठीक है, तो भेदभाव मिटाने हेतु अब है मिशन सुरक्षित बचपन। तो देखिए, मिशन सुरक्षित बचपन, वैसे बचपन और वैसे बूंदी, इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना, वैसे बचपन और वैसे बूंदी। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो बचपन होता है ना वहाँ पे सबको बूंदी अच्छी लगती है। तीसरा इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि मेरे अक्सर पापा बोलते हैं कि कभी जैसे मेरी बेटी अगर बर्फ़ी खाने के लिए बोल देती है ना तो पापा कहते हैं, अरे तुझे खाना भी तो क्या है, बर्फ़ी, बर्फ़ी में पता नहीं वो लोग क्या क्या मिलाते हैं, कैसा मावा आता है, इससे बढ़िया तू दाने खा ले, वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पापा कहते हैं कि दाने ज़्यादा सुरक्षित हैं। आपके घर में भी हो सकता है कभी ऐसा होता हो कि दाने खा ले, जलेबी खा ले। अब जलेबी से तो कोई जिला है नहीं, है ना,
तो वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। या फिर सिंपल सा है, वैसे बचपन वैसे बूंदी, या फिर बचपन में सबको ही बूंदी पसंद होती है ज़्यादातर बच्चों को। दूसरा, बचपन में और मिठाइयों की बजाय बूंदी खाना ज़्यादा सुरक्षित है, तो मिशन सुरक्षित बचपन बूंदी। और 13 से 18 वर्ष के बच्चों में जागरूकता लाने के लिए है ये प्रोग्राम। अब इसके अलावा ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके मुझे जिले जिले इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने उनको लिया है। जैसे कि कंप्यूटर सखी प्रोग्राम, चूरू। कैसे याद रखना है कि अगर टीवी सीरियल्स में कभी भी आपको 2 सखी एक साथ दिखाई जाएंगी ना, मतलब बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, तो आगे जाकर जब वो बड़ी होती है ना, तो उनको दोनों को हमेशा एक ही लड़का होता है जो उनका दिल चुरा के ले जाता है। ठीक है, तो चूरू। ना नशा करेंगे ना हम करने देंगे, तो भैया हनुमान जी को याद रखना है कि हमको नशा नहीं करना, हमको ना किसी को करने देना है, हनुमान जी की तरह बनना है। लाड़ेसर अभियान, तो नागौर। कैसे याद करना है कि वो एक गाना नहीं है कि कितनी भी प्यारी बेटी हो घर घर डुलाना ना चाहिए, तो लाड़ेसर मतलब लाडली से कनेक्ट करना है, और फिर ना डुलाना चाहिए तो नागौर। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। ठीक है, तो अब हमें बच्चों को ऐसा बनाना है कि आप उससे कहोगे तुझे चुप ना रहना, ठीक है, अब तुझे सयानी बनना है, तुझे चुप ना रहना, मतलब नागौर। और नागौर के साथ इसमें आपको अलवर भी ऐड करना है। कैसे करोगे कि तुझे चुप नहीं रहना, अब तुझे सयानी बनना है, तो अब से आपको कनेक्ट करना है अलवर और चुप नहीं रहना, तो चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, अलवर और नागौर। नन्हे हाथ कलम के साथ, नन्हे हाथ कलम के साथ, तो भैया राजधानी है, कलम की बात है, तो हमको जाना जयपुर ही है, तो ठीक है, नन्हे हाथ कलम के साथ, ये हो गया आप